नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वाली वीडियो में हम फिजिक्स का एक नया और शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, एनर्जी। समझेंगे कि ये एनर्जी होते क्या है, क्योंकि एनर्जी में काफी कंफ्यूजन रहता है। इवन तो मुझे भी कंफ्यूजन पहले था, लेकिन अब ये वीडियो मेरा कंफ्यूजन पता नहीं कैसे दूर हुआ, लेकिन ये वीडियो शायद आपका कंफ्यूजन दूर कर दे एनर्जी को समझने में। देखिए, एनर्जी होता क्या है। एनर्जी लोग कहते हैं कि फोर्स के बराबर होता है, फोर्स कह दिया गलती से, सॉरी, वर्क के बराबर होता है। वर्क वाली पिछली वीडियो आपने जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो देख कर आइएगा। तो एनर्जी वर्क के बराबर होता है, यानी कि एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब एनर्जी क्या डिफाइन कर रहा है कि आप कितना वर्क कर रहे हैं। देखिए, एनर्जी क्या कॉज करता है, एनर्जी कॉज करता है वर्क। जब सोलार एनर्जी प्लांट्स पर पड़ी तो प्लांट्स ने लिया सोलार एनर्जी, और उस सोलार एनर्जी से प्लांट्स ने बनाया केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी से उन्होंने अपना खाना बनाया, हमने प्लांट्स को खाया। ठीक, फिर खाने के बाद प्लांट्स पेट के अंदर डाइजेशन हुआ, केमिकल एनर्जी बनी। केमिकल एनर्जी ने हमें ताकत दी, उसमें प्रोटीन्स था, फैट्स था, कार्बोहाइड्रेट्स था, उसने हमें मस्कुलर एनर्जी दी, और उस मस्कुलर एनर्जी से हम वर्क करेंगे। देखिए, मेरे अंदर एनर्जी है, मैं इस एनर्जी को लगाकर इस ऑब्जेक्ट का वर्क करा सकता हूँ। एनर्जी क्या कर रही है, वर्क करा रही है, यानी कि वर्क ही एनर्जी है। इस ऑब्जेक्ट, इस मार्कर में कितना वर्क हुआ, ये उसी के बराबर होगा कि मैंने इस पे कितना मस्कुलर एनर्जी लगाया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको एनर्जी समझ में आ रहा होगा। एनर्जी के सारे यूनिट्स वर्क के जैसे सेम होते हैं, क्योंकि एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जब आप वर्क करते हो तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। तो देखिए, एनर्जी क्या करती है, वर्क को कॉज करती है, एनर्जी कॉज वर्क, और उसी का वाइस वर्सा भी कर लीजिए, वर्क कॉज एनर्जी। जब आप वर्क कर रहे हो तो वो वर्क ऐसा तो नहीं है कि हो रहा है, उस वर्क को करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी लगी होगी। जिस तरह कोई गाड़ी मूव कर रही है तो गाड़ी फोर्स लगा रही है, गाड़ी डिस्प्लेस हो रही है, तो उस गाड़ी का वर्क कराने के लिए कोई एनर्जी लगी है। उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल से केमिकल एनर्जी बन रही है, समझ गए। तो वर्क को कराने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी क्या करती है, वर्क कराती है। ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। एनर्जी का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, एसआई यूनिट है एनर्जी का जूल। क्या है, जूल। सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ज है। ठीक, एक जूल बराबर कितना होता है भैया, एक जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ज। इतनी बात समझ में आई कि एक जूल बराबर कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ज। ये हो गया पूरा एनर्जी का कंसेप्ट। अब एनर्जी कई प्रकार की होती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी जिसको हम थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, सोलार एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इस तरह तमाम एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन इस वाली वीडियो में हम केवल और केवल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि मैकेनिकल एनर्जी आखिर होता क्या है। तो आइए मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करें। अब चर्चा करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो एक तरीके से मैकेनिक्स की तरह है। आप कह सकते हैं कि वो एनर्जी इंसानों के द्वारा की जाती है, वो एनर्जी बेसिकली मस्कुलर एनर्जी के द्वारा की जाती है। तो ऐसी एनर्जी को हम बोल सकते हैं क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ई से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और के से रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है,
ऐसी एनर्जी जो कि मूवमेंट के द्वारा, काइनिन से बना है। काइनिन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है मोशन। द एनर्जी विच इज कॉज्ड बाय मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सिंपल एग्जांपल दूं, एग्जांपल देखिए, ये एक बॉक्स है, ठीक, इस बॉक्स पे मैंने जोरदार जो बॉल थी ना, मान लीजिए बैट बॉल हम खेल रहे हैं, मैंने जोरदार बॉल को हिट किया और ये बॉल सीधा जाके कहाँ लगी, इस बॉक्स पे। बॉल में कुछ एनर्जी थी, तो ये जो बॉल में एनर्जी थी यही काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है एनर्जी क्या होता है, असल में वर्क होता है। एनर्जी एंड वर्क वो था इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि बॉल क्या कॉज कर देगी, ये बॉल कॉज कर देगी वर्क। क्योंकि देखना, जैसे पटांग से बॉल लगेगी डब्बे पे तो डब्बा डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लो ये यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा। अरे भाई, कोई छोटा सा कागज ले, छोटा सा कोई भी छोटा सी चीज, इस प्रकार की कोई भी चीज आप लीजिएगा और उसमें कोई भी चीज मारिएगा, तो वो जो मार रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट से आप मार रहे हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी वर्क करेगी जब वो कोलाइड करेगी इस ऑब्जेक्ट के साथ। समझ रहे हैं? तो देखना काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वर्क। मतलब मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि एनर्जी क्या कॉज करती है, वर्क कॉज करती है। मेरा समझाने का मोटिव केवल यही है। हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन उससे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में और सभी चीजें बात करनी है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, ½ mv², ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है भैया, mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट किया। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कॉज होती है, आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के शेप से और ऑब्जेक्ट के हाइट से। समझा? मैंने ऑब्जेक्ट लिया, मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर गया, जितना ऊपर मैं लेकर जाऊंगा ऑब्जेक्ट को उतना ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि मैं जितना ऊपर लेकर जाऊंगा मैं उतना ही ज्यादा क्या करूंगा, वर्क करूंगा। क्योंकि मुझे पता है वर्क क्या करता है, वर्क एनर्जी कॉज करता है। तो मैंने मारकर ऊपर लेकर गया, मैंने छोड़ा, और देखना मैं असल में वर्क करके इसके अंदर एक एनर्जी भर रहा हूँ, स्टोर है इसके अंदर एक एनर्जी, समझो स्टोर है। क्योंकि मैं जितना, मान लो ये मेरा ग्राउंड है, ये सरफेस है, ग्राउंड का सरफेस है, तो मैं देखूंगा जितना कम हाइट से छोड़ेगा उतना कम एनर्जी है यार। जितना मैं वर्क करूंगा, जितना ज्यादा वर्क करूंगा, देखो मैं डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करूंगा तो वर्क ज्यादा होगा, सिंपल सी बात। मैं जितना ज्यादा वर्क करूंगा उतना ज्यादा इसमें एनर्जी स्टोर रहेगी, उतना तेजी के साथ ही मेरे हाथ की तरफ आएगा। तेजी वाला तो कंसेप्ट हम पावर में समझेंगे। फिलहाल ये कंसेप्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी? ये एक ग्राउंड सरफेस है, मैंने वर्क किया, मैंने उठा के बॉल को ऊपर ले गया, इस बॉल के अंदर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब देखना पोटेंशियल एनर्जी किसमें हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि एक और नियम है एनर्जी का, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना कभी बनती है ना कभी वो खत्म हो सकती है। एनर्जी केवल क्या होता है ना, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। क्या इतनी सी बातें आपको समझ में आ रही है? समझ लो पूरी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट है। क्योंकि ना कोई एनर्जी नष्ट हुई जब से ब्रह्मांड पैदा हुआ, ना कोई एनर्जी बनी जब से ब्रह्मांड पैदा हुआ। तो जितनी थी उतनी है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, it only changes its form, it's not changes the whole value। समझ रहे हैं? मैं इस बॉल को ऊपर लेकर गया, मैंने ज्यादा वर्क किया तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी और क्या देखो, एक हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी, एक हो गया कि शेप के बेसिस पे, एक हो गया कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, एक शेप वाला पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की हाइट वाला, कैसे कैसे mgh होता है,
एक बॉल, मान लीजिए बॉल का क्या कोई मास है m1, m मास मान लेते हैं, m1 क्या मान रहे हैं, m मास है, इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को मान लेते हैं s। तो एनर्जी असल में वर्क के बराबर है क्योंकि बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। तो इसमें वर्क क्या हुआ, वर्क होता है Fs कोस थीटा। इतनी बात समझ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कोस थीटा की वैल्यू तो 1 हो गई, तो यानी कि ये रहेगा Fs। इतनी बात समझ में आई। W इक्वल्स टू क्या हो गया Fs। F क्या है यानी कि फोर्स क्या है, तो देखिए फोर्स इसमें क्या है, आप बॉल को यहाँ से यहाँ लेकर गए, आपने कुछ फोर्स लगाया होता है होगा, और फोर्स का एक तो सिंपल सा वैल्यू होता है, वो होता है ma। ऑब्जेक्ट का मास है m और a क्या है, a क्या है, ये असल में a है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो इधर नीचे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे आपका फोर्स लग रहा है mg, ठीक। तो mg के बराबर फोर्स ऊपर ही लगाएंगे तभी बॉल जो है ऊपर जाएगा। अब आप में से 90% बच्चों को ये लग रहा होगा कि mg फोर्स नीचे लग रहा है, mg फोर्स से ज्यादा लगाएंगे तब ना हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, केवल थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाना होता है, जो कि एक हार्श ट्रुथ है, और वो थोड़ा सा फोर्स हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम बहुत सी चीजें फिजिक्स में नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा फोर्स हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो mg असल में हम क्या करते हैं, mg वाला ही फोर्स हम लगा रहे हैं इसमें, इतना mg फोर्स लगाएंगे तभी हम ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट हो जा पाएंगे, ठीक। तो फोर्स क्या हो गया mg, और s को हम मान लेते हैं क्या h, s को हमने क्या मान लिया h, क्योंकि ये हाइट है भैया, ये हाइट है, तो ये क्या हो गया mgh। तो इस तरह हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल एनर्जी टू ग्रेविटेशनल वाला हमने देख लिया, अब शेप वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो हमने नहीं देखा, वो आइए देख लेते हैं। शेप वाला पोटेंशियल एनर्जी, धनुष बाण का एग्जांपल लेंगे, धनुष और बाण का धनुष वाला ये बाण वाला। तो देखिए ये स्प्रिंग होता है, एक रस्सा होता है, इस रस्से को जब आप खींचते हैं ना भैया, इस रस्से को खींचते हैं तो आप कुछ एनर्जी भागते हैं उसमें, वर्क करते हैं भैया, वर्क ही करा रहे हो, रस्से से वर्क करा रहे हो, फोर्स लगा के फोर्स डिस्प्लेस कराते हैं, वर्क करते हैं। देखिए क्या हुआ, हमने कुछ वर्क किया, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो देखो शेप की वजह से आप पोटेंशियल, अब मान लो मैं यहाँ से रस्सी को तोड़, मैंने क्या किया, रस्सी को तोड़ दी, अब इसका शेप ही बदल गया। अब इसमें क्या ऐसी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कुछ नहीं आएगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी कि आप धनुष को आगे ले जा सकते, समझ गए। तो शेप भी कुछ इस प्रकार के शेप होते हैं ना कि वो भी पोटेंशियल एनर्जी का काम करते हैं। जैसे कि आपने स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग को खींचो फिर छोड़ो, उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, तो फटाक से मारती है, काइनेटिक एनर्जी में तुरंत बदलती है। यानी यहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का एक खेल हो रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का खेल हो रहा है, समझ में आया। वैसे तो इस मैकेनिकल एनर्जी में काफी सारी चीजें बताने लायक है, लेकिन एमजीएस मैंने बता दिया कि वर्क के ऊपर, एनर्जी के ऊपर मैंने कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात किया, इन डिटेल नहीं गया हूँ। मैं आगे वाली वीडियो में और भी एनर्जी के टॉपिक्स का एक सेपरेट टॉपिक पे इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।